का जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ बार मैग्नेट है। अब बार मैग्नेट क्या होता है, तो देखिए बार का मतलब होता है कोई भी चीज़ अगर रेक्टेंगुलर है तो रेक्टेंगुलर शेप को हम लोग क्या फिजिक्स में बोलते हैं, बार बोलते हैं। अब बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है उसको पता कैसे लगाया गया, तो उसको उसके लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया। क्या किया गया, हम लोग ने एक कार्डबोर्ड एक लिया, ठीक है, ये मान लीजिए कार्डबोर्ड है। कार्डबोर्ड के नीचे हम लोग ने क्या लगा दिया, बार मैग्नेट लगा दिया। मतलब कार्डबोर्ड के नीचे क्या लगा हुआ है, बार मैग्नेट लगा हुआ है। और इस कार्डबोर्ड के ऊपर आयरन के छोटे छोटे से जो पार्टिकल्स होते हैं, या ये कह सकते हैं आयरन के छोटे छोटे से पाउडर्स को क्या किया गया, स्प्रिंकल किया गया। और जैसे ही आयरन के छोटे छोटे पार्टिकल्स को इसके अराउंड, मतलब इस जो भी हमारा कार्डबोर्ड था उस पर स्प्रिंकल करेंगे, तो क्या पता चला, हम लोग ने ये देखा कि जो इसकी जो पार्टिकल्स थे वो एक पैटर्न में अरेंज हो गए। ठीक है, ये जो पार्टिकल्स थे ये एक पैटर्न में क्या हो जाते हैं, अरेंज हो जाते हैं। कब, जब हम लोग आयरन पार्टिकल्स को क्या करते हैं, स्प्रिंकल करते हैं। तो समझिए इस चीज को क्या किया गया है, जो आयरन पार्टिकल्स हैं, ठीक है, उसको मैग्नेट को हम लोग ने कार्डबोर्ड के नीचे रखा। कार्डबोर्ड पे हम लोग ने आयरन के पार्टिकल्स को स्प्रिंकल किया, और जैसे ही आयरन के पार्टिकल्स को कार्डबोर्ड पे स्प्रिंकल किया गया, क्या दिखाई पड़ा हमको कि ये जो पार्टिकल्स थे, ये जो आयरन के छोटे छोटे से पार्टिकल्स थे, ये क्या करते हैं, ये एक शेप ले लेते हैं। और उस शेप को क्या माना गया, उस शेप को कहा गया दैट टेक्स अ शेप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मतलब उनको कहा गया कि वही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का शेप लेते हैं। मतलब उनमें क्या है, एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट हो रही है, इमर्ज हो रही है, और कहीं से इमर्ज हो रही है और कहीं पे वो जा रही है। तो ये जो शेप हम लोग बनाते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का, ये कैसे आया, ये आया इस छोटे से एक्टिविटी से। ठीक है, तो ये जो एक्टिविटी है बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें फिर से मैं आपको बता दूं क्या बताया गया है, कि हम लोग ने छोटे छोटे से आयरन के पार्टिकल्स स्प्रिंकल किए। जब आयरन के पार्टिकल्स स्प्रिंकल किए गए तो क्या देखा गया कि जो हमारे स्प्रिंकल्ड पार्टिकल्स थे छोटे छोटे, उन लोगों ने क्या किया, अपना शेप ले लिया। ठीक है, और जब वो शेप लेते हैं तो वही शेप क्या कहलाता है आगे चल के, उसको आगे चल के बोला जाता है मैग्नेटिक फील्ड। अब ये क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किधर से निकल रही है, तो बार मैग्नेट में अगर आप देखेंगे जो आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन, वो क्वेश्चन में क्या पूछा जाएगा, क्वेश्चन में ही पूछा जाएगा व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ अ बार मैग्नेट। तो बार मैग्नेट में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है, अब उसको देख लेते हैं कैसे होती है, क्या होती है। ठीक है, प्रॉपर्टीज क्या होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बार मैग्नेट की। तो देखिए सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, वो यही है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं बार मैग्नेट की, वो ओरिजिनेट करती हैं कहाँ से, नॉर्थ पोल से। ठीक है, नॉर्थ पोल हो गया, ये मान लीजिए साउथ पोल हो गया। ठीक है, तो ये क्या होंगी, ये ओरिजिनेट करेंगी नॉर्थ पोल से और किधर मूव करेंगी, साउथ पोल की तरफ। फील्ड ऑफ अ बार मैग्नेट की बात कर रहे थे। यहाँ पे देखिए क्या है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो नॉर्थ पोल से स्टार्ट होगी और किधर की ओर जाएगी, साउथ पोल की तरफ जाती है। तो मैग्नेटिक फील्ड ओरिजिनेट्स फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड मूव्स टुवर्ड साउथ पोल। ठीक है, ये पहली प्रॉपर्टी हो गई मैग्नेटिक फील्ड की। दूसरी प्रॉपर्टी देखिए क्या हो जाएगी, तो आपको ये चीज़ समझनी है कि ये जो हम थोड़ा बनाएंगे डायग्राम, थोड़ा सा वैसा आपको मिल जाएगा। ठीक है, कि यहाँ पे कुछ चीज़ें इतनी पास पास होती हैं कि बिल्कुल सही से नहीं बन सकती हैं, लेकिन फिर भी हम बिल्कुल सही से डायग्राम को बनाने की कोशिश करेंगे। अब देखिए क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको यहाँ समझनी है। सबसे पहली चीज़ आप ये देखिए कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो नॉर्थ से निकलेगी और किधर की ओर जाएगी, साउथ की तरफ जाएगी। ठीक है, लेकिन ऐसा किधर हो रहा है, ऐसा हो रहा है आउटसाइड दी मैग्नेट। ठीक है, मैग्नेट के बाहर, मतलब ये जो मैग्नेट है इसके बाहर क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इज इमर्जिंग फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड मूविंग टुवर्ड साउथ पोल, वो साउथ पोल की तरफ जा रही हैं। ये पहली प्रॉपर्टी है। तो पहली प्रॉपर्टी क्या हो गई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ अ बार मैग्नेट की जो पहली प्रॉपर्टी हुई वो हुई दैट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या मैग्नेटिक फील्ड मूव्स फ्रॉम, ठीक है, नॉर्थ पोल, ठीक है, नॉर्थ पोल से मूव कर रही है टू साउथ पोल। ठीक है, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, किधर, आउटसाइड द मैग्नेट। तो मैग्नेट के बाहर ऐसा हो रहा है, आउटसाइड दी मैग्नेट। तो मैग्नेट के बाहर आपने क्या देखा, मैग्नेट के बाहर आपने देखा दैट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मूव फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल आउटसाइड द मैग्नेट। लेकिन अगर इनसाइड की बात करें, अंदर क्या होगा, तो अंदर देखिए जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो कुछ इस तरीके से आती है, स्ट्रेट बिल्कुल। ठीक है, या इसको यूनिफॉर्म भी कह सकते हैं, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होती है इनसाइड दी बार मैग्नेट। लेकिन जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है इनसाइड, वो क्या है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इनसाइड दी बार मैग्नेट कैसा होता है, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ होता है। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन का जो डायरेक्शन है इनसाइड द मैग्नेट, ठीक है,
इनसाइड द मैग्नेट की बात करी जाएगी तो इनसाइड द मैग्नेट जो डायरेक्शन होगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ पोल। आप लोग देख सकते हैं नॉर्थ से साउथ किधर की ओर है, बाहर की ओर है, आउटसाइड द मैग्नेट है। साउथ से नॉर्थ की कब है, तो इनसाइड द मैग्नेट। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन का जो डायरेक्शन है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, पहला इनसाइड द मैग्नेट और दूसरा है आउटसाइड द मैग्नेट। अगर आप आउटसाइड द मैग्नेट देख रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से किधर मूव करती हैं, साउथ पोल की तरफ मूव करती हैं। अगर आप इनसाइड देख रहे हैं तो देखिए अंदर की ओर, अगर मैग्नेट के अंदर की ओर आप देख रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन साउथ से नॉर्थ की ओर मूव कर रही हैं, ठीक है। उसके साथ ही साथ आपको ये भी दिखाई पड़ रहा है, देखिए दो तरीके की मैग्नेटिक फील्ड आपको और मिलेंगी, एक हो जाएगी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड और एक होगी नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अगर मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके की है, ठीक है, मतलब दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच में बराबर की स्पेसिंग है और सेम लेंथ की हैं सबकी सब मैग्नेटिक फील्ड, तो इसका मतलब ये क्या है, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का केस है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का एक केस है। और अगर मान लीजिए नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइन की बात करी जाए तो नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइन कुछ इस तरीके से होती है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन के बीच की जो स्पेसिंग है वो डिफरेंट है हर जगह पे। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। और ये किसका एग्जांपल है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइन का एग्जांपल है। तो दूसरी प्रॉपर्टी आप लोग क्या समझ सकते हैं, तो पहली दो प्रॉपर्टी तो ये हो गई, तो तीसरी प्रॉपर्टी क्या बन जाएगी, इनसाइड द बार मैग्नेट द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज यूनिफॉर्म, या इनसाइड द बार मैग्नेट द मैग्नेटिक फील्ड इज ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ। जो स्ट्रेंथ होती है मैग्नेटिक फील्ड की वो कैसी होती है, यूनिफॉर्म होती है, लेकिन किधर, इनसाइड द बार मैग्नेट। लेकिन अगर बाहर की बात करें, आउटसाइड द बार मैग्नेट की बात करें तो देखिए यहाँ पे स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, यहाँ पे स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, यहाँ पे स्ट्रेंथ कम होगी। क्यों हम लोग बात कर रहे हैं, पोल्स, इनको कहते हैं पोल्स। तो पोल्स पे स्ट्रेंथ ज्यादा इसलिए है क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की क्राउडनेस ज्यादा है। इसका मतलब हमारे पास एक और पॉइंट मिला, क्या पॉइंट मिला, कि जहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की क्राउडनेस ज्यादा होगी वहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगी, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगी। तो तीसरा पॉइंट जो हमारे पास मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। तीसरा पॉइंट हमारे पास क्या मिल रहा है, तीसरा पॉइंट मिल रहा है ग्रेटर द क्राउडनेस, ग्रेटर द क्राउडनेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की क्राउडनेस इतनी ज्यादा है, ठीक है, ग्रेटर विल बी द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये हुआ कि जहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज्यादा घनी है, ज्यादा क्राउडेड है, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ होगी वो भी ज्यादा होगी। मतलब अगर इस मैग्नेट की स्ट्रेंथ पूछी जाए ज्यादा कहाँ होती है तो आप कहेंगे पोल्स पे मैग्नेट की जो स्ट्रेंथ है वो पोल्स पे ज्यादा होती है। लेकिन अगर यहाँ पूछा जाए कि स्ट्रेंथ कम कहाँ पे है तो आप कोई और पॉइंट कह सकते हैं कि पोल्स के अलावा जो भी पॉइंट होंगे वहां पे स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो स्ट्रेंथ होती है वो कम होती है और इसका कारण क्या है, कारण इसका ये है कि क्राउडनेस जितनी ज्यादा होगी उतनी ही किसकी क्राउडनेस, मैग्नेटिक फील्ड की क्राउडनेस जितनी ज्यादा होती है मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होती है। और क्राउडनेस जितनी कम होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, उनकी स्ट्रेंथ जो होती है मैग्नेटिक फील्ड की वो भी उतनी कम होती है। ये हमारे पास है ये तीसरी प्रॉपर्टी पढ़ी। चौथी प्रॉपर्टी देखिए क्या होती है, चौथी प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए पहली प्रॉपर्टी हम लोग ने क्या देखी, पहली प्रॉपर्टी देखी दैट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इमर्जेस फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड मूव्स टुवर्ड साउथ पोल आउटसाइड द मैग्नेट एंड इट मूव्स फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ इनसाइड द मैग्नेट। दूसरी प्रॉपर्टी क्या पढ़ी, दूसरी प्रॉपर्टी में हम लोग ने ये देखा कि जहां पर क्राउडनेस ज्यादा होगी वहां पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगी। तीसरी प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ये जो तीन प्रॉपर्टी हम लोग समझ चुके हैं इसमें से दो प्रॉपर्टी तो एक ही जैसी थी, दूसरी प्रॉपर्टी हम लोग ने देखी थोड़ी सी डिफरेंट थी। तीसरी प्रॉपर्टी समझिए क्या है, अभी हम लोग ने एक और प्रॉपर्टी की बात करी थी कि इनसाइड द बार मैग्नेट कॉमा द मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म कहां पर होती है बार मैग्नेट में, ऑप्शन दिए रहेंगे चार, या आपसे कोई मान लीजिए ऑप्शन भी ना दिया जाए, क्वेश्चन एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको बताना होगा इनसाइड द बार मैग्नेट द मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म एंड आउटसाइड बाहर कैसी हो जाएगी, तो बाहर हो जाएगी नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड।
हो सकता है कभी कभी आपको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का और नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का डायग्राम भी बनाने को आए, तो वो भी आपको आना चाहिए। ठीक है, फोर्थ प्रॉपर्टी के बाद फिफ्थ प्रॉपर्टी जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है? अच्छा, उससे पहले एक छोटी सी और प्रॉपर्टी समझ लेते हैं कि ये क्लोज्ड कंटिन्यूअस कर्व्स हैं। क्लोज्ड कंटिन्यूअस का मतलब, देखिए क्लोज्ड क्यों है, क्योंकि देखिए ये स्टार्ट हुआ और यहाँ पे क्या हो रहा है, एंड हो रहा है, मतलब पूरा पूरा देखिए गोल बन रहा है, कर्व क्लोज्ड है। ठीक है, ये पूरा गोल गोल सर्किट बन रहा है, ऐसे कह सकते हैं। तो दिस इज क्लोज्ड कंटिन्यूअस कर्व्स। क्लोज्ड इसलिए है, कंटिन्यूअस क्यों है, क्योंकि कंटिन्यूअसली ये लाइंस ऐसे निकलती रहती हैं। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, इट इज कॉल्ड क्लोज्ड कंटिन्यूअस कर्व्स। तो पांचवी प्रॉपर्टी हम लोग क्या बोल सकते हैं, दे आर क्लोज्ड कंटिन्यूअस कर्व्स। यहां लिख देते हैं, दे आर क्लोज्ड कॉन्टिन्यूअस कर्व्स। ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, फिफ्थ प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है, इसके बाद सिक्स प्रॉपर्टी पे आएंगे। सिक्स प्रॉपर्टी देखेंगे क्या होती है, छठी प्रॉपर्टी जो सबसे इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, आप जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देख रहे हैं, इस बार मैग्नेट में जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देख रहे हैं, उनमें कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपको ऐसी नहीं मिलेगी जो कभी आपस में एक दूसरे से क्या करें, इंटरसेक्ट हो। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि नो टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन एवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं कि इस प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट दैट नो टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एवर इंटरसेक्ट ईच अदर। नो टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत सिंपल सा है। देखिए, इसका मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए बार मैग्नेट है, ठीक है, हम लोग ने ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाई, दूसरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाई, ऐसे ही बहुत सारी हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइन बना सकते हैं। ठीक है, अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के लिए आपको समझना है कि किसी भी पॉइंट में, मैग्नेटिक फील्ड लाइन के किसी भी पॉइंट में अगर आपसे कहा गया कि बताइए उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, ठीक है, तो डायरेक्शन, जैसे मान लीजिए आपको कहा गया इस पॉइंट पे, ये आपको एक पॉइंट, दिस इज नॉर्थ पोल, दिस इज साउथ पोल, आपको ये पता है डायरेक्शन ऐसे होगा। ठीक है, ये भी आपको पता है। बेटा ये पूछ बहुत जरूरी है बनाना, ये जो आखिरी में एंड में बनाते हैं ये कंटिन्यूटी दिखाता है, तो इसको बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में सिर्फ इसको बनाया और इसको बनाया और ये जो दोनों बनाए हैं, ये जो दोनों बनाए नहीं बनाया, तो आपका गलत हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन में जो आखिरी की दो हैं, इनको भी बनाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, अब देखिए आपसे कहा गया कि बताइए ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। आपसे क्या कहा गया, आपसे कहा गया बताइए ए पॉइंट पे और बी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। तो देखिए, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे पता चलती है, तो जिस पॉइंट पे हमको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चाहिए या मैग्नेटिक फोर्स की जो डायरेक्शन है हमको अगर वो चाहिए, मैग्नेटिक फोर्स ना बोले, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ही बोले, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे दी जाती है, बाय ड्रॉइंग अ टेंजेंट एट दैट पॉइंट। ठीक है, तो हमको क्या करना होता है, उस पॉइंट पे एक टेंजेंट बना देना होता है। टेंजेंट एक ऐसी लाइन होती है जो किसी कर्व को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करके निकलती है। आप लोग देख सकते हैं, ये जो हमने लाइन बनाई, ठीक है, फिर से इसको बना देते हैं, थोड़ी सी वैसी हो गई थी। ये जो लाइन है ये क्या कर रही है, इस कर्व को सिर्फ एक जगह टच करके निकल रही है, कट नहीं कर रही है, इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। कट करने में और टच करने में बहुत डिफरेंस है। जैसे मान लीजिए एक सर्कल है, ठीक है, इस पॉइंट पे अगर बोला जाए कितनी लाइंस इसको कट कर सकती हैं, तो इनफाइनाइट लाइंस कट कर सकती हैं। देखिए, कट कर सकती है इनफाइनाइट लाइंस की नहीं, बहुत सारी इनफाइनाइट लाइंस हो सकती है, कट कर सकती हैं। लेकिन अगर एक पॉइंट पे बोला जाए कि एक पॉइंट पे टेंजेंट कितने होंगे, तो टेंजेंट सिर्फ एक ही होता है एक पॉइंट पे। ठीक है, तो ये बात आपको समझनी है। तो यहाँ पे हमको ये बताया गया है कि अगर मान लीजिए किसी भी पॉइंट पे, किसी भी XYZ पॉइंट पे अगर आपको क्या निकालना है, उसकी डायरेक्शन निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड लाइन की, तो आपको क्या करना होगा, उस पॉइंट पे एक टेंजेंट बना देना होगा, और जो टेंजेंट की डायरेक्शन होगी दैट विल बी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन एट दैट पॉइंट। उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन की वही डायरेक्शन हो जाएगी। ठीक है, अब मान लीजिए बी पॉइंट पे हमको डायरेक्शन चाहिए, तो बी पॉइंट पे टेंजेंट बना दीजिए। बी पॉइंट पे टेंजेंट कैसे बनेगा, इस तरीके से बन जाएगा। तो बी पॉइंट पे जो डायरेक्शन है वो कुछ इस तरीके की हो जाएगी। मान लीजिए आपसे कहा गया इस पॉइंट पे आपको टेंजेंट, इस पॉइंट पे आपको डायरेक्शन बतानी है सी पॉइंट पे, तो सी पॉइंट पे अगर डायरेक्शन बतानी है तो आपको पता है सी पॉइंट पे क्या बना देना होगा, हमको एक टेंजेंट बना देगा। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट सी। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को हम लोग बी से रिप्रेजेंट करते हैं, याद रखिएगा, दिस रिप्रेजेंट्स मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। इसको हम लोग बी से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल बी से।
मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी, आप लोग देख पा रहे हैं उसके पास एक डायरेक्शन है। ठीक है, अब देखिए हमको क्या पता चला, हमको पता चला कि अगर एक पॉइंट कोई भी आप देखें, चाहे ये वाला पॉइंट देखें, चाहे ये पॉइंट देखें, चाहे ये पॉइंट देखें, कोई भी पॉइंट अगर देखेंगे, हर एक पॉइंट पे केवल एक ही टेंजेंट हो सकती है कि नहीं? एक पॉइंट से दो टेंजेंट तो पास नहीं हो सकती। इसका मतलब एक पॉइंट पे सिर्फ एक ही डायरेक्शन हो सकता है, एक पॉइंट पे एक से ज्यादा डायरेक्शन नहीं हो सकते। ये हमको यहां से पता चलता है दैट एट अ सिंगल पॉइंट, ठीक है, देयर कैन ओनली बी a direction of magnetic field line. There can only be a direction of, there can only be one direction, be आना बोले one direction of magnetic field line at that point. तो उस पॉइंट पे कितनी डायरेक्शंस हो सकती हैं? केवल एक डायरेक्शन हो सकती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन की। तो एक पॉइंट पे अगर आपको एक डायरेक्शन है तब तो आपका सही है, लेकिन मान लीजिए आपके पास कभी ऐसा कोई कंसेप्ट आ गया जिसमें एक से ज्यादा डायरेक्शन है, ठीक है, एक ही पॉइंट पे पता चला मैग्नेटिक फील्ड की दो डायरेक्शन है, तो वो गलत हो जाएगा। तो यही हमारे पास कॉन्सेप्ट है, किसका? यही कॉन्सेप्ट है दैट टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। अब हम लोग ये समझेंगे कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी आपस में एक दूसरे पर इंटरसेक्ट क्यों नहीं कर सकती हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये मान लीजिए बार मैग्नेट है, ठीक है, ये हमारे पास पहली मैग्नेटिक फील्ड लाइन और ये हमारे पास दूसरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन। जब तीसरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाई तो हम लोग ने देखा कि यहाँ पे इंटरसेक्शन हो गया, यहाँ पे मान लीजिए इंटरसेक्शन हम लोग ने नहीं किया। ठीक, आपसे क्वेश्चन क्या कहा गया? आपसे क्वेश्चन कहा गया है जो छठी प्रॉपर्टी है, छठी प्रॉपर्टी क्या कहती है? नो टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, नो टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है, कैन एवर इंटरसेक्ट ईच अदर, इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है। नो टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन एवर इंटरसेक्ट ईच अदर, मतलब कभी भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट नहीं कर सकती हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? ये तो प्रॉपर्टी है। आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो ये पूछा जाएगा, ऐसा क्यों, क्यों दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट नहीं कर सकती? आप ये बताइए। आपको सिंपल ये मानना है कि हम लोग ये मान लेते हैं कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट करती हैं। देखिए हम लोग ने क्या माना, हम लोग ने मान लिया दिस इज मैग्नेटिक फील्ड लाइन 1 एंड दिस इज मैग्नेटिक फील्ड लाइन 2। अब हम लोग को क्या चाहिए? हम लोग को पता है अगर एक पॉइंट हम कोई भी ले लें, जैसे मान लीजिए पॉइंट ए है, ठीक, ए पॉइंट पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होनी चाहिए, मतलब कितनी डायरेक्शंस होने चाहिए मैग्नेटिक फील्ड के? सिंगल डायरेक्शन होना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड का। इसका मतलब यहां पे अगर ए पॉइंट पे आप देखेंगे तो एक डायरेक्शन होना चाहिए, लेकिन अगर दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट कर रही होती तो क्या होता? एक ही पॉइंट पे जब आप देखेंगे तो दो स्लोप बन जाते, एक ऊपर वाले उसके लिए स्लोप बन जाता कर्व के लिए और दूसरा स्लोप नीचे वाले कर्व के लिए बन जाता। ठीक, देखिए एक ही पॉइंट पे, सिंगल पॉइंट पे दो डायरेक्शंस आ गए कि नहीं आ गए? दो डायरेक्शंस आ गए। इसका मतलब जो हमने पिछली बात करी थी कि एक पॉइंट पे केवल एक ही डायरेक्शन हो सकता है, वो बात यहां क्या हो गई? गलत हो गई। ठीक है, तो यही इसका आंसर है कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट क्यों नहीं कर सकती? बिकॉज एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन there will be two directions of magnetic field which is not possible, because at the point of intersection, that is a single point, there will be two directions of magnetic field, two directions हो गए ना मैग्नेटिक फील्ड के, और ये चीज पॉसिबल नहीं है, जिसकी वजह से कभी भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती हैं। ठीक है, तो बार मैग्नेट में हम लोग ने अभी जो पूरा पढ़ा, तो मेन जो हमारे पास है वो डायग्राम है जो हमको याद करना होता है, जो हमको समझना होता है। ठीक है, डायग्राम में आप याद रखिएगा कि आउटसाइड द मैग्नेट जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होंगी वो नॉन यूनिफॉर्म होती हैं, इनसाइड द मैग्नेट जो होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी हो जाती है? यूनिफॉर्म हो जाती हैं। ठीक है, इसको हम हालांकि बनाते नहीं है, लेकिन देखिए बना दीजिए आप लोग भी, ज़्यादा सही रहेगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होती हैं वो नॉर्थ से साउथ मूव करती हैं आउटसाइड द मैग्नेट, और साउथ से नॉर्थ मूव करती हैं इनसाइड द मैग्नेट।
जहां पर क्राउडनेस ज़्यादा होगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन की स्ट्रेंथ जो होगी, मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ होगी वो भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। इसके बाद कुछ और छोटी छोटी सी बातें हमने करी थी, जैसे अगर किसी पॉइंट पे आपसे कहा गया कि बताइए डायरेक्शन कैसे बताया जाएगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन का, तो आप कहेंगे उस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे आपको डायरेक्शन बताना है उस पॉइंट पे आप एक टेंजेंट बना दीजिए। तो जो टेंजेंट का डायरेक्शन होगा दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन एट दैट पॉइंट। दिस इज द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। एक और आपसे क्वेश्चन पूछा आएगा। अब क्वेश्चन क्या है, उससे पहले प्रॉपर्टी है, और प्रॉपर्टी क्या है, द टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। क्वेश्चन पूछा है व्हाई, ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा इसलिए होता है बिकॉज एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर आर टू डायरेक्शंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अभी हमने बताया था आपको कि जिस पॉइंट पे देखिए इंटरसेक्शन हो रहा था वहां पे हमको एक से ज्यादा डायरेक्शन मिल रहे थे, दो डायरेक्शंस मिल रहे थे, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इस वजह से कभी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट आपस में एक दूसरे को नहीं करती हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो टॉपिक था ये था बार मैग्नेट और बार मैग्नेट की प्रॉपर्टीज। बेटा एक बार मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन भी आप लोग सब लोग समझ लीजिए। तो मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड इज द एरिया, देख सकते हैं आप लोग, ये देखिए यही मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, तो ये क्या है, ये एरिया है, किसके अराउंड, मैग्नेट के अराउंड, एरिया अराउंड द मैग्नेट टिल विच द इन्फ्लुएंस ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स कुड बी फेल्ट। अब देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रही होगी, आयरन के जो पार्टिकल्स हैं या जो मैग्नेटिक पार्टिकल्स हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही होगी। ठीक है, तो जिस भी जो एरिया है, ठीक है, जो एरिया है जिस तक ये अपने फोर्स को एक्सपीरियंस करवा सकती है किसी और पार्टिकल पे, ठीक है, या कोई और पार्टिकल इसके फोर्स को एक्सपीरियंस कर सकता है, फील कर सकता है, दैट एरिया इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। तो इसी को क्या बोला जाता है, इसी को मैग्नेटिक फील्ड बोला जाता है। तो जो अगला हमारा टॉपिक है वो क्या है, अगला टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। देखिए बहुत सिंपल सा टॉपिक है, इसमें क्या है, सिंपल सा आपको काम करना है कि आपको एक वायर यूज करना है, एक आपको बैटरी यूज करनी है, चाहे तो आप एक स्विच भी यूज कर सकते हैं। अब देखिए क्या हमको समझना है, हमको समझना है कि देखिए यहाँ पे करंट होगी, ठीक है, ये रजिस्टर है मान लीजिए आप, करंट की वजह से क्या आती है, मैग्नेटिक फील्ड आती है, ये हमने आपको बताया था, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। और इसको बताया किसने था, इस फिनोमेना को प्रूव किया था किसने, इसको प्रूव किया था ऑर्स्टेड ने अपने एक्सपेरिमेंट में, जिसको बोला गया था ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो ये सब बातें हो चुकी थी। अब देखिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो क्या समझना है, मान लीजिए हमने क्या किया, इस ये जो हमने वायर यूज किया है, ठीक है, इसके ऊपर ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में ऐसे करके, जैसे मान लीजिए मैं आपको कॉपी से बताता हूँ, जैसे मान लीजिए ये हमारे पास एक कॉपी है, ठीक है, इस कॉपी में हम लोग ने वायर ऐसे इंसर्ट किया, ठीक है, और वायर जब ऐसे इंसर्ट किया है तो क्या किया गया, इसके अक्रॉस, मतलब इस पूरे हम लोग ये कह सकते हैं पूरे सरफेस पे हम लोग ने आयरन के छोटे छोटे से पार्टिकल्स को स्प्रिंकल कर दिया है। जब पार्टिकल्स को स्प्रिंकल करेंगे और इसके अंदर से करंट जारी होगी, मतलब करंट का वायर है जो इसके अंदर से होके पास होके निकलेगा, और जैसे ही इस वायर में करंट फ्लो लग जाती है तो क्या देखते हैं, तो देखते ये हैं कि जो हमारे पास स्प्रिंग जो भी आयरन के पार्टिकल्स थे वो क्या करते हैं, वो एक शेप में अरेंज हो जाते हैं। ठीक है, मतलब वो एक शेप ले लेते हैं, वो एक शेप में अरेंज हो जाते हैं। ठीक है, और जिस शेप में अरेंज होते हैं उसी शेप को क्या बुलाया जाता है, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। जैसे मान लीजिए ये कार्डबोर्ड है, ठीक है, ये क्या है, कार्डबोर्ड है, इसके ऊपर हमने क्या किया था, इसके ऊपर मान लीजिए हम लोग ने आयरन के पार्टिकल्स क्या कर दिए थे, स्प्रिंकल कर दिए थे, पहले आयरन के पार्टिकल्स स्प्रिंकल किए, और क्या देखा उसके बाद देखा जैसे ही करंट इसमें से पास करेंगे, जैसे ही इसमें से करंट पास करते हैं तो क्या होता है, जो आयरन के पार्टिकल्स थे ये कुछ ऐसा शेप ले लेते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके का शेप ले लेंगे। कैसा शेप है, तो कंसेंट्रिक सर्कुलर शेप ये लोग ले लेते हैं। देख सकते हैं आप लोग कंसेंट्रिक सर्कल्स बन गए। ठीक है, तो कंसेंट्रिक सर्कल्स इस तरीके का शेप अटेन कर लेते हैं, कौन, तो ये जो आयरन के छोटे छोटे से पार्टिकल्स थे, आयरन की जो छोटी छोटी सी फिलिंग्स थी, वो ऐसा शेप अटेन कर लेते हैं। और यही शेप को क्या बोला जाता है, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। तो यही मैग्नेटिक फील्ड का शेप होता है करंट कैरिंग वायर में। इसको अगर आप और आसान तरीके से बनाना चाहें तो आप ऐसे बना सकते हैं कि अगर मान लीजिए ये आपके पास वायर है, ठीक है, सिंपल सा वायर है, इसमें मान लीजिए करंट फ्लो हो रही है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कुछ इस तरीके से होगी। ठीक है, ये दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। लेकिन इस मैग्नेटिक फील्ड में भी आप देखेंगे तो एक डायरेक्शन होगा। ठीक है, इस मैग्नेटिक फील्ड का भी क्या होगा, डायरेक्शन होगा।
अब वो डायरेक्शन कैसे बताया जाता है, तो वो डायरेक्शन बताया जाता है बाय मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल, बाय मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, तो मैक्सवेल के राइट हैंड थंब रूल से इसको बताया जाता है, मैक्सवेल के राइट हैंड थंब रूल से इसको हम बताएंगे कि कैसे ये जो हमारे पास करंट कैरिंग वायर है, इस करंट कैरिंग वायर में इसकी जो डायरेक्शन है, मतलब एक क्लॉकवाइज में मैग्नेटिक फील्ड है कि एंटी क्लॉकवाइज में मैग्नेटिक फील्ड है, तो इसकी डायरेक्शन कैसे पता चलेगी, तो इसकी डायरेक्शन पता चलेगी बाय यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, तो कल हम आपको बताएंगे कि राइट हैंड थंब रूल क्या होता है। तो आज के लिए बस इतना ही रखना है। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।